Good morning, students. Today we are discussing about chapter 12 of EVS. We often see big and small animals in our vicinity. हम लगभग बहुत सारे छोटे और बड़े जानवर अपने आसपास डेली देखते हैं. विसिनिटी का मतलब होता है आसपास. Some of them have the ability to walk and some of them crawl, swim and fly. उनमें से कुछ के पास एबिलिटी होती है. एबिलिटी का मीन्स होता है क्षमता. टू ऑफ वॉक करने की, चलने की. एंड सम ऑफ देम क्रोल, और कुछ के पास क्षमता होती है क्रोल मतलब कि रेंगने की. स्विम तैरने की. एंड फ्लाई उड़ने की. द वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स, जो जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं. वाइल्ड डोमेस्टिक पेट एनिमल्स लिव अराउंड आवर हाउसेस, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स जिन्हें घरेलू जानवर या पालतू जानवर कहा जाता है वो हमारे घरों के पास या आसपास हमारे घरों में ही रहते हैं. वी कीप सम यूजफुल एनिमल्स अंडर शेड्स इन आवर हाउसेस, और कुछ ऐसे यूजफुल उपयोगी जानवरों को हम अपने घरों के अंदर भी रखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स, नीचे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम पहचानेंगे. यू कैन कॉल मी किंग ऑफ जंगल, आप मुझे किंग ऑफ जंगल यानी जंगल का राजा कह सकते हो. जंगल का राजा किसे कहते हैं? लायन को. यानी तो हम आंसर लिख सकते हैं आई एम ए लायन, मैं क्या हूँ? एक लायन हूँ. कैरेट इज़ माई फूड, कैरेट किसको सबसे ज़्यादा पसंद होती है? रैबिट को. तो ये क्या है? रैबिट. आई एम रैबिट. आई एम द टॉलेस्ट एनिमल, मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ. सबसे बड़ा टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? जिराफ. तो हम लिख सकते हैं आई एम जिराफ. आई ईट माइस, मैं चूहे खाती हूँ. चूहे कौन खाता है? कैट. चूहे कौन खाता है? कैट. आई एम ए कैट. आई जम्प फ्रॉम ट्री टू ट्री, मैं क्या करता हूँ? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हूँ. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करता हूँ. तो जंपिंग कौन करता है? मंकी. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है? पिकॉक. आई ईट नट्स टू मच, मुझे नट्स यानी कि जैसे कि जो भी कुछ नट्स होते हैं, मूंगफली वगैरह खाना मुझे बहुत पसंद है. तो कौन खाता है नट्स को? स्क्वेरल. आई लिव और नियर वाटर, मैं लिव और इन नियर वाटर यानी पानी में रहता हूँ और या फिर पानी के आसपास रहता हूँ. तो पानी के आसपास कौन रहता है? फ्रॉग. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई एम फ्रॉग. ये फ्रॉग की स्पेलिंग होती है FROG. ए कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को क्या कहा जाता है? डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. इट कैन लिव फॉर मंथ्स विदाउट वाटर, जो कैमल होता है वो बिना पानी के कई महीनों तक जीवित रह सकता है. अगर आप लोगों को 1-2 दिन पानी नहीं दिया जाए तो आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, आप मर भी सकते हैं. लेकिन जो कैमल होता है वो महीनों यानी कई मंथ्स तक अगर वो पानी नहीं पिए तो भी वो जिंदा रह सकता है. अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स, की एनिमल्स कौन कौन सी जगह रहते हैं. एनिमल्स हैव मैनी लिविंग प्लेसेस, एनिमल्स की बहुत सारी रहने की जगह होती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए लैंड यानी ज़मीन, वाटर यानी पानी, एंड ट्रीज और पेड़. दे आर आल्सो लिव अंडर द ग्राउंड, और ये ज़मीन के अंदर यानी ज़मीन के नीचे भी रहते हैं. वॉट डू एनिमल्स ईट, अब ये जानवर रहते तो हैं, कोई जानवर पेड़ पर रहता है, कोई पानी के अंदर रहता है, कोई ज़मीन के अंदर रहता है, लेकिन ये जानवर खाते क्या हैं? दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ये अलग अलग तरीके के खाने को खाते हैं. द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, जैसे घास वगैरह खा ली, कोई पेड़ों की पत्तियाँ वगैरह खा ली, तो ऐसे एनिमल्स जो ओनली क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है. द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं. फ्लैश मतलब होता है दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहा जाता है. द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के मांस मीट को भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस एनिमल्स कहा जाता है.
These animals do not hunt for food. Instead, they eat the flesh of dead animals. They are called scavengers. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शिकार नहीं करते हैं खाने के लिए, वो क्या करते हैं, दूसरे मरे हुए जानवरों को ही खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी उन्हें शिकार करने में क्या आता है, आलस आता है, वो बहुत लेजी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद तो शिकार करते नहीं हैं, और कोई भी जानवर अगर मरा हुआ उन्हें दिखाई देता है, मरा हुआ पड़ा रहता है, तो उसी जानवर को खाकर अपना पेट भरते हैं। दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स, और ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है, स्केवेंजर्स कहते हैं। हाउ डू एनिमल्स ईट फूड, अब एनिमल्स खाना कैसे खाते हैं। इनफैक्ट द काउज एंड बफेलोज स्वेलो देयर फूड विदाउट चुइंग इट प्रॉपरली, जो काउज और बफेलोज होती है वो अपना खाना बिना चबाए हुए क्या कर जाती है, स्वेलो कर जाती है। स्वेलो का मतलब होता है निगलना। वैन दे रेस्ट, लेकिन जब वो आराम से रेस्ट पोजिशन में, आरामदायक स्थिति में बैठी होती है, दे ब्रिंग देयर फूड बैक इन टू देयर माउथ एंड च्यू इट, वो अपने खाने को दोबारा मुंह में ले आती है और च्यू यानी उसको चबाने लगती है। यानी जब हम किसी भी काऊ को या बफेलो को कुछ खाना खिलाते हैं तो वो उसे बिना चबाए सीधे निगल जाती है, अपने पेट में ले जाती है। और जब वो खाली समय में बिल्कुल फ्री बैठी होती है तो फ्री टाइम में वो क्या करती है, उस खाने को दोबारा से अपने मुंह में लाती है और फिर उसको बैठी बैठी चबाती रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, च्यूइंग द कड कहा जाता है। लायंस, टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल्स टीयर द फ्लैश, जो लायंस होते हैं, शेर होते हैं, टाइगर्स यानी बाघ होते हैं, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ, ये क्या करते हैं, किसी भी जानवर के मांस को टीयर करके यानी चीर फाड़ करके उसको खाते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े होते हैं, सच एज बटरफ्लाई जैसे तितलियाँ, एंड बीज मधुमक्खियाँ, दैट सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये क्या करती है, फ्लावर्स से रस को चूसती है, फूलों के रस को चूसती है। टंग्स, द एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स यूज देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक, लिजार्ड्स यानी छिपकली, ये क्या करते हैं, अपनी लंबी, लॉन्ग मीन्स लंबी, स्टिकी टंग यानी कि इनकी जीभ ऐसी होती है, लसलसी सी होती है, जिससे किसी भी इंसेक्ट को कैच करने का, पकड़ने का काम ये करते हैं। देन दे स्वेलो दैम, और फिर उनको पकड़कर क्या कर जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। टेल्स, मंकीज मेक मोस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ देयर टेल्स, और जो मंकीज होते हैं वो अपनी किसका यूज़ करते हैं, टेल्स का यूज़, अपनी पूंछ का यूज़ करते हैं। यूजिंग इट, इसका यूज़ करके, दे मूव फ्रॉम ट्री टू ट्री, वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर चले जाते हैं। वाइल द स्क्वेरल्स यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडी, और जो स्क्वेरल यानी गिलहरी होती है वो अपनी टेल का यूज़ अपनी बॉडी को, अपने शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए करती है। वाइल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द ट्री, यानी जब वो ट्री पर, किसी पेड़ पर चढ़ती है या उतरती है, तो चढ़ते और उतरते समय वो अपनी टेल को क्या करती है कि उसकी बॉडी का बैलेंस ना बिगड़ जाए और वो नीचे ना गिर जाए, इसके लिए वो अपनी पूंछ का यूज़ करती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कहा जाए, काउज एंड हॉर्सेज यूज देयर टेल्स टू स्वेट इंसेक्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और जो काउज और हॉर्सेज होते हैं वो अपनी टेल का यूज़ क्या करते हैं, कभी कोई कीड़ा आकर, कोई मक्खी आकर, किसी भी जानवर के ऊपर, काऊ के ऊपर अगर कोई छोटा सा कीड़ा आकर बैठ गया या कोई मक्खी आकर बैठ गई, तो वो क्या करती है, अपनी पूंछ से उसको हटाने का काम करती है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ा। एनिमल्स अपने कौन कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं खाने के लिए और क्या क्या वो खाते हैं, इस चैप्टर में हमने इसकी रीडिंग की। अब आप भी इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करिएगा, अच्छे से समझिएगा और इसके हार्ड वर्ड्स को फाइंड करने की कोशिश करना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज सब करवाऊँगी और आपसे क्वेश्चंस भी पुटअप करूँगी कि आप, मैंने जो चैप्टर में पढ़ाया है उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, क्या इसको रिवाइज़ किया, कितना आपने इसको रीड किया। थैंक यू, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।